बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल में। हेडिंग देख ही लिया होगा आपने, मरने के बाद क्या होता है। तो दोस्तों सही मायनों में अगर एक लाइन में जवाब मिले इसका तो वो यही है कि मरने के बाद कुछ नहीं होता, सब कुछ वैसा ही चलता रहता। अब क्या वैसा का वैसा चलता रहता है, तो ये आप अगर दुनिया की दृष्टि से देखें तो ठीक है, लोग जन्म लेते हैं, लोग मरते हैं, क्या है, एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया आप जब किसी ऐसे व्यक्ति के नज़रिए से देखेंगे जिसका कोई स्वजन, कोई एक औरत के लिए उसका पति, उसका भाई, उसकी माँ, उसकी बहन, उसका पिता या कोई भी, या ऐसे ही किसी लड़के के लिए, या जो भी रिश्ते हैं वो किसी न किसी का बेटा होगा, किसी न किसी का पिता होगा, किसी न किसी का पति पत्नी, ये रिश्ते सब आपस में गुथे हुए होते हैं। तो जो जिस रिश्ते से महसूस करेगा उसके लिए उसका बड़ा मायना है। मरने के बाद सबसे पहले तो वो इंसान रिश्ता ना रह कर के सिर्फ एक लाश बन जाता है। फिर कोई ये नहीं कहता कि पापा को उठाओ, भैया को उठाओ, इनको जल्दी अंतिम संस्कार करो, ये फिर वो कहे भाई ले चलो, बॉडी ले चलो, लाश ले चलो। यानी तुरंत प्रभाव से जैसे ही इंसान की मृत्यु होती है, बस रिश्ते वहीं ख़त्म होने लग जाते हैं। नाम के लिए वो जिंदा रहते हैं कि फला के पापा थे, फला की मम्मी थी, फला का भाई था, फला का पति था, लेकिन वो सब था हो जाता है। यानी कि हर चीज़ किस क्रम में छूटती चली जाती है आप महसूस करेंगे इस बारे में। और देखा होगा आपने अपने आसपास में, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में या रिश्तेदारी में, जहाँ पर भी आपने महसूस किया हो, ये सब हमको नज़र ज़रूर आता है। तो जैसे ही ये क्रिया होती है, और क्रिया मतलब ये हुआ किसी की मृत्यु हुई और बस फिर उसके बाद उसके क्रियाक्रम और उसके बाद उसके 3 दिन 12 दिन, ये सब यानी धीरे धीरे उसे भूलने की कोशिश की जाती है। भूल नहीं पाएंगे, मैं समझ सकता हूँ इस बात को, जिसके ऊपर ये वज्रपात हुआ है इतना आसान नहीं होता है। लेकिन दुनिया कहती है कि भाई अब भूलो, अगर बहुत ज़्यादा रो रहे हैं तो नहीं, रो मत, बात करो, नॉर्मल होने का प्रयास करो। यानी हर प्रकार से 12 दिन के अंदर और 12 दिन के बाद यही प्रोसेस रहता है कि जीवन आपका सामान्य हो जाए, क्योंकि मरने वाले के साथ मरा नहीं जाएगा, और जो मर गया है उसकी वजह से कोई काम रुकेगा नहीं। ये शाश्वत सत्य है, कटु सत्य है, स्वीकार करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि आज इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये जो दौर है महामारी से हम अभी उभरे नहीं हैं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है। जहाँ रोज़ के 4-5 हज़ार लोग मर रहे थे, वहाँ अभी मुश्किल से 300, 400, 500 लोगों पर गिनती आई है, लेकिन ख़त्म पूरी तरह से नहीं हुआ है। कुछ राज्यों में जहाँ आंकड़े हज़ारों में चल रहे थे या 500-600 चल रहे थे, वहाँ दिन भर में 2, 4, 5, 10 लोग ही मृत्यु पर आ गए हैं, यानी कि बहुत कम रह गए हैं। लेकिन वो भयावह दौर हम सब ने देखा है, बल्कि इसके पहले भी जब किसी की मृत्यु होती थी तो वो एक वज्रपात की तरह होती थी। यानी कि यूँ समझ सकते हैं सीधे सीधे शब्दों में कि वो किसी के लिए भी आसान समय नहीं होता है। लेकिन इससे बाहर निकलना है। जो जिंदा है उन्हें तो इस बात का समझ ही लेना चाहिए कि इस परिस्थिति से जितना जल्दी बाहर निकलेंगे, चाहे खुशी खुशी या चाहे अंदर से दुखी होकर या जैसी भी परिस्थिति में, उतना ही ज़्यादा अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, या यूँ कहूँ कि हर एक उस स्थिति के लिए अनुकूल होगा जो हम हमारे जीवन में चाहते हैं, और जो नहीं चाहते हैं उसके लिए वो सारी चीज़ें फिर कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकती है। यानी कि परिवार में कोई दूसरी घटना ना घटे, कोई ऐसा हादसा ना हो, या कोई डिप्रेशन में ना चला जाए, उन सब से बचने के लिए इस माहौल से निकलना होगा। तो मेन पॉइंट ये आता है कि मरने के बाद क्या होता है। ये तो मैंने बताई उन लोगों की स्थिति जो इस घटना को जीवित हैं इसलिए देख रहे हैं। जो मर गया उसका क्या, वो स्वर्ग गया है, नरक गया है, ईश्वर की मर्जी है वहाँ गया है, वो हम में से कोई नहीं जानता। चाहे कितने ही वेद पुराण के अध्ययन कर लिए जाए, चाहे कितना ही शास्त्र का अध्ययन कर लिया जाए, जब तक
हम नहीं कह सकते ये कि कौन कहाँ जाएगा। ठीक है, उसके कर्मों से हम डिसाइड करते हैं कि हाँ यार ये बहुत अच्छा आदमी था, कोई पान बीड़ी गुटखा सिगरेट तंबाकू कोई शौक नहीं था, गाली नहीं बोलता था, पति पत्नी प्रेम से रहते थे, परिवार में झगड़ा नहीं करता था, तो निश्चित तौर पर इसे स्वर्ग मिलना चाहिए। यही हमने परिपाटी तय कर रखी है। और इसके विपरीत अगर जितने भी गलत काम किए हैं तो निश्चित है नर्क का वासी हम उसे मान लेते हैं। कहेंगे नहीं हम उसे अपने मुंह से, ना ही किसी और के लिए, ना ही अपने स्वजन के लिए, लेकिन मन में सबको पता है कि किसने कैसा कर्म किया है उसको वैसा स्थान निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा का यही विधान है, जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। तो ये तो हुई बात कि मरने के बाद क्या होता है, जो हमने आज तक सुना है। लेकिन अब हम सुनेंगे, अब हम इस बारे में जानेंगे कि वास्तव में मरने के बाद क्या होता है। और हर व्यक्ति को एक दिन मरना है तो क्या होगा उसे अगर आज समझ लिया जाए तो कहीं ना कहीं आज जो जीवन जी रहे हैं उसमें लाभ की स्थिति या एक संतोष की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। पूरी ज़िंदगी एक व्यक्ति, एक औरत या जो भी इस दुनिया में है, उसका एक ही प्रयास रहता है कि मैं भी खुश रहूं और मैं मेरे परिवार को खुश रख सकूं। और खुश रखने में सबसे पहला जो स्टेप है वो पैसे से पूरा होता है। पैसा होगा तो निश्चित तौर पर ज़रूरतें पूरी हो पाएगी, ज़रूरतें पूरी होगी तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं मन में संतोष प्रकट करेगा कि हाँ मुझे हर चीज़ मिल रही है। और जब ऐसा महसूस करेगा तो खुशी उसके चेहरे पर अपने आप झलकेगी और उनकी खुशी देख करके वो पिता, वो पति या जिसका भी वो दायित्व है उसे निश्चित तौर पर खुशी हो जाएगी कि हाँ मैं मेरे जीवन में सफल हो रहा हूँ। लेकिन इन सब के चक्कर में कहीं हम अपना जीवन बर्बाद तो नहीं कर रहे, या यूँ कहूँ कि अपने जीवन की अनदेखी तो नहीं कर रहे। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कहीं ना कहीं हम अपना पेट काट कर इतनी बचत करे जा रहे हो कि परिवार को तो सब कुछ मिल रहा है, उनको सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन अपना मौज शौक ज़रूरतें, चाहे वो कपड़ा हो, गाड़ी घोड़ा हो, बंगला हो, मकान हो, साधन हो, घूमना फिरना हो, या हम जिस भी चीज़ में एंजॉय करना चाहते हैं, शौक रखते हैं, मज़ा कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अगर नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं या करना छोड़ दिया है तो निश्चित मान करके चलिए ये एक बहुत बड़ी गलती हो रही है, ये गलत फहमी में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी जैसा बताया कि मरने के बाद क्या होता है तो निश्चित तौर पर उसकी सब चीज़ें यहीं रह जानी है। और ये शाश्वत सत्य है, दुनिया में दो ही चीज़ें आज तक आपने देखी होगी, या तो आदमी बहुत बड़ा कर्जा छोड़ के जाता है और या फिर आदमी बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ के जाता है। कैसे? कर्जा इसलिए क्योंकि अगर ज़िंदगी बहुत बुरी तरीके से जी है, गलत तरीके से जी है, दिन भर लोगों से कर्जा लिया और मज़ा किया है तो निश्चित तौर पर उसके पास कोई बचत नहीं रही होगी। वो इधर की टोपी उधर और उसकी टोपी उसके सिर, ऐसा करके दुनिया से गया है तो उसके पीछे परिवार वालों को रोना निश्चित है कि ये जीते जी भी परेशान किया और मरने के बाद भी अब इसके जो भी कर्जदार है जो इससे मांगते थे वो अब हमारा बिना मतलब में सिर खाए जा रहे हैं, या यूँ कहूँ कि हमारे को परेशान किए जा रहे हैं क्योंकि ये कर्जा छोड़ के गया है। और दूसरी तरफ वो है जिसने ज़िंदगी में कोई कर्ज नहीं लिया और लिया हो तो समय पे चुकाया है, इसीलिए उसके पास में एक संपत्ति बनती गई। मकान छोड़ के जाएगा, उसके पास गाड़ी है वो छोड़ के जाएगा, बंगला छोड़ के जाएगा, या जो भी प्रॉपर्टी प्लॉट्स वगैरह सब कुछ छोड़ के जाएगा, और एक बैंक बैलेंस भी छोड़ करके जाएगा। कभी ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति जाए और उसके पीछे उसका कुछ ना बचे, या तो कर्जा और या फिर उसकी संपत्ति, इन दोनों में से स्थिति होती है। और मैं भी ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये जो मैं बातें कह रहा हूँ, इससे कुछ बदल जाने वाला नहीं है, लेकिन हाँ समझ आ जाए तो कहीं ना कहीं जीते जी जो जीवन में तकलीफ़ हो रही है, या जो कहीं ना कहीं हम उसको महसूस कर रहे हैं कि नहीं थोड़ा और बचत कर लूँ, थोड़ा ऐसा कर लूँ, थोड़ा वैसा कर लूँ तो शायद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, फिर बाद में करूँगा। तो दोस्तों समझ जाइए कि वो थोड़ा और वो कभी भविष्य वाला वक्त नहीं आता है। कब ज़िंदगी की डोर खिंच जाए और कम ऊपर से बुलावा आ जाए किसी को भी पता नहीं है, ना ही कोई शास्त्र कहेगा इस बारे में, ना ही कोई पद्धति है। अनुमान जरूर लगाया जा सकता है, लेकिन जब दौर महामारी का हो या यूँ कहूँ कि सिंपल सामान्य समय हो तो भी ये दिक्कतें हमको महसूस हो ही जाती है। हम समझ ही जाते हैं कि अगर वक्त आ गया है तो
जाना ही होगा, या बहुत स्पष्ट शब्दों में बात है कि मरने के बाद में हमने क्या किया क्या नहीं किया उसको याद रखना कि नहीं रखना वो अगली पीढ़ी का काम है। लेकिन अगर हम अपने जीते जी अगर एंजॉय नहीं कर पाए तो ये एक मन का अनिवार्य रूप से अफसोस होने वाली बात है। हालांकि मरने वाले का क्या अफसोस और क्या नहीं, लेकिन हम किसी को देखते हैं तो उससे रिलेट करते हैं कि यार फला आदमी सिर्फ मेहनत ही करता रह गया, पूरी ज़िंदगी खपता रह गया, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर पाया, और जो मौज शौक करनी चाहिए थी, घूमना था, फिरना था, विदेश यात्रा करनी थी या 4 धाम यात्रा करनी थी, वो कुछ नहीं कर पाया। तो दोस्तों, बचत करना अच्छी बात है, लेकिन उस बचत को इतना भी ना कर दें और उसमें इतना समय ना खपा दें कि हम कहीं सोच ही ना पाएँ कि आखिर ये क्या हो गया, या यूँ कहूँ कि मतलब ये क्या हो गया, ये उसको कुछ करने का वक्त ही नहीं मिला। अब समय आया था कि चलो कुछ करते, लेकिन लो जीवन ही नहीं रहा। और उसके पीछे जो जुड़े हुए हैं, मान लीजिए उसकी पत्नी, वो उसके साथ जाती है, उसके बच्चे साथ जाते हैं, उनको भी कोई मौका नहीं मिला क्योंकि वो स्वयं ही नहीं रहा। तो कहने का एक छोटा सा, एक आसान शब्दों में समझने वाला उद्देश्य है, ये जो जीवन दिया है ईश्वर ने, बहुत छोटा दिया है, इसको डिप्रेशन का शिकार ना होने दें, किसी के दुख में दुखी होकर के अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं। दुख सुख सब आएंगे, लेकिन अपना जीवन बड़ा अनमोल है। अपने जीवन से कई लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है और स्वयं अपनी अभिलाषाएं जुड़ी हुई है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमको आगे बढ़ना है, अपने लिए पूरा मौज शौक, जीवन का आराम आनंद सब कुछ प्राप्त करना है। हर उस चीज़ में पैसा खर्च करना है जिससे कि हमको सुख मिलता हो। उम्मीद करता हूँ मैंने जो बात कही या मैंने जो बात समझाने का प्रयास किया आपको समझ आया होगा। मेरी वीडियो या मेरी ये आवाज़ हर उम्र का आदमी सुनेगा, हर आदमी सुन रहा होगा। अपने अपने हिसाब से आपको स्वयं तय करना है कि अपने जीवन को जीना किस प्रकार से है। मरने के बाद आपकी गाड़ी, आपके कपड़े, आपके सब कुछ यहीं रह जाने वाला, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तन पर कहते हैं ना कपड़ा साथ जाता, ना जेवर, ना कुछ और। तो जब तक इस दुनिया में हैं तब तक आनंद पूर्वक जिए। मैं रोज़ आप लोगों से बात करता हूँ, जो भी कॉल सेशन में आते हैं, कई डिप्रेशन का शिकार है, कोई किस वजह से परेशान है, कोई अलग अलग तरीक़ों से दिक्कतों में महसूस, कि सामान्य से कुंडली से अगर उनका आकलन करूँ तो वास्तव में वो समस्या उनके चल रही होती है। लेकिन उन सब के इलाज भी बताता हूँ, और इलाज बताने के अलावा आपको स्वयं ये समझ आनी चाहिए कि ये जीवन कितना अनमोल है और उस अनमोल जीवन को मैं कैसे जीऊँगा। अगर सिर्फ वही पुराना काम करता रह गया जो मेरे बुजुर्गों ने किया है, हमारे बुजुर्गों ने किया है और पूरी दुनिया करती आई है, तो निश्चित मान के चलिए इस जीवन का लाभ नहीं होगा। सिर्फ एक मशीन के समान आए, मशीन ने अपना प्रोडक्शन दिया, एक दिन मशीन ख़राब हो गई, मशीन को अटाले में बेच दिया। ये एक इंसान के साथ भी होता है। लेकिन अब हम उस मशीन के समान ना होकर एक जीवित और ईश्वर द्वारा प्रदत्त सबसे शानदार जीवन की संरचना है, तो हमें किस प्रकार का लाभ और किस प्रकार का जीवन जीना है हमारे हाथ में होना चाहिए, हमारे निर्णय में होना चाहिए। आप लोगों में से बहुत से लोग पूछेंगे कि हम भी तो सर यही चाहते हैं, अच्छा जीवन जीने के लिए तो कुंडली विवेचन करवाते हैं, हमारे ग्रह अच्छा करते हैं, रत्न पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं। बिल्कुल सही है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन अपनी सोच और अपने जीवन जीने के तरीके को आप स्वयं चेक करें। उसमें कमी है तो दुरुस्त करें, क्योंकि एक बात फिक्स मान लो, जीवन बहुत छोटा है। अभी बहुत सारे लोगों की जैसे जीवन चुटकियां बजाते ही चले गए, उस प्रकार का किसी के साथ में कभी भी हो सकता है। इसलिए सिंपल सी चीज़, जीवन के हर पल का आनंद लें। आपकी सारी चीज़ें आपके साथ जाएंगी कभी नहीं, लेकिन उन सब का जीते जी आनंद हमको लेना है। इसलिए प्रण करके जाना है, प्रण कर लेना है कि हाँ, मैं जब तक जीऊँगा मज़े से जीऊँगा, सबके शौक़ मौज पूरा करूँगा। पैसे बचाने के चक्कर में उसे इकट्ठा नहीं करता रहूँगा कि हाँ इस दिन कर लिया तो इस दिन जाऊँगा। जब मौका मिले निकल जाओ। ऑफिस की छुट्टी का इंतज़ार मत करो, किसी त्यौहार की छुट्टी का इंतज़ार मत करो। जब समय है तब कर लो, चाहे काम कुछ भी हो, चाहे घूमना फिरना हो, चाहे ज़रूरी काम हो, चाहे ये करना हो वो करना हो। कोई चीज़ सस्ती होगी तब लूँगा, कोई चीज़ अभी महंगी है तो कैसे खरीदूँ, ये वो मत सोचिए। इस बारे में थोड़ा सा विचार करके अपना कार्यक्रम कर लीजिए, जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर लीजिए। ज्योतिषीय सलाह अपनी जगह पर बहुत मायने रखती है, और जो मैं बताना चाह रहा हूँ उन सब में वो स्पीड तेज करवाती है, यानी एक कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, साइंस की भाषा में स्पीड तेज करने का काम कुंडली विवेचन करता है। उसमें कोई ग्रह खराब है तो उसको ठीक करके हम अपनी गति को तेज कर सकते हैं। रत्न के माध्यम से स्पीड बढ़ाई जा सकती है।
रुद्राक्ष के माध्यम से सब अनुकूल किया जा सकता है, मंत्रों के माध्यम से बहुत पावर इकट्ठी की जा सकती है। लेकिन इन सब से परे, इन सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ आती है वो ये है कि हमारी सकारात्मक सोच, हमारा पॉजिटिव नज़रिया, हमारा देखने का दृष्टिकोण, या यूँ कहूँ कि हर हाल में खुश रहने की एक संकल्प, एक दृढ़ प्रतिज्ञा। चाहे फिर कुछ भी हो रहा हो, मैं नहीं कहता आप निर्दयी बन जाए, मैं नहीं कह रहा आपके इमोशनल खत्म हो जाए, इमोशंस खत्म हो जाए, आप एक इमोशनल व्यक्ति ना कहलाए, नहीं, वो सब अपनी जगह होना चाहिए, लेकिन उतना ही जल्दी नॉर्मल भी होना है। और इसमें हमारे ग्रह भी काम करेंगे और हमारा स्वयं का विवेक भी काम करेगा। तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें समझते हुए आगे बढ़ें ताकि जीवन जीने का आनंद लिया जा सके। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, कैसी लगी आज की सलाह या आज का विचार ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।